आप अभी जो चल रहा है उससे आप कहाँ तक संतुष्ट दिख रहे हैं? अब संतुष्टि का तो ऐसा सवाल है कि संतुष्टि तो पूरी है, लेकिन ये एक बात ये भी समझ में आ रही है कि सर वाकई में होना जाना कुछ नहीं है। नहीं, 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 नहीं। देखो, इसको इस बात को हमें थोड़ा समझना होगा कि हमें वो टीमें बनाना होंगी जिनके दिल में चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनने की सोच और इच्छा है। उन्हें किसानों के पास जाना होगा, उन्हें व्यापारियों के पास जाना होगा, उन्हें मजदूरों के पास जाना होगा, उन्हें उन सभी संगठनों के पास जाना होगा जो उनके से जुड़े हुए हैं। उन्हें धार्मिक संस्थानों के पास, कथावाचकों के पास, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिन-जिन से भी उनका जुड़ाव है, उन सब तक पहुँचकर ये सरल उपाय करके 100 करोड़ तक पहुँचना होगा। 100 करोड़ का पहुँचने का जो आसान तरीका है, वो बताया जा रहा है बार-बार कि आप यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत मिशन को सब्सक्राइब करिए। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऐप की लिंक दी गई है, उससे मैथिली शरण गुप्त के ही क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए। उसकी अपने ऐप की प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप पर शेयर करिए 10 लोगों के साथ, उन्हें संकल्प दिलाइए और यदि ये प्रक्रिया हम 9 दिन तक कर पाए, तो हमें अच्छे भारत का संकल्प पूरा हो जाएगा। और जो हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, उन्हें थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करना होगी। अभी अभी मैंने टेलीग्राम पर एक आपको मैसेज भेजा है, उसे ज़रा पढ़िए और चिंतन करके हम दूसरी बात करेंगे। उसमें हमने ये बताया है कि कैसे हम किसानों की आमदनी 5 गुना कर पाएँगे और किसानों की सभी समस्याओं का निराकरण कर पाएँगे। हम 100% खेती को जैविक कर पाएँगे और उसके लिए किसानों को कुछ नहीं करना होगा। आज जो किसान जो है, उसे मज़दूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इन राजनेताओं ने फ्रीबी बाँटकर, दारू बाँटकर, साड़ी बाँटकर हमारे लोगों को एकदम निर्जीव बना दिया है, दारूखोर बना दिया है, कामचोर बना दिया है, उनको जो है सुस्त कर दिया है। ये सभी लोग जो है वेल ट्रेन्ड होके, वेल इक्विप्ड होकर एग्री प्रोफेशनल्स बन जाएँगे और बैकएंड सिस्टम जो है उन्हें खेतों पर सही समय पर पहुँचाना सुनिश्चित करेगा। इसके लिए किसानों को अपने अर्निंग अकाउंट से भुगतान नहीं करना होगा। तो ना तो उसे एग्री प्रोफेशनल्स, ना ही बीज का भुगतान, ना ही कटाई का भुगतान, ना ही बुवाई का भुगतान, ना ही पैकेजिंग का, ना ही क्वालिटी कंट्रोल का, ना ही लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन का, ना ही मंडी में जाना है और एक एमएसपी उसको मिल जाएगी खेत से उसका खाद्यान्न निकलते ही और खाद्यान्न का मालिक वो ही बना रहेगा। टेक्नोलॉजी जब डिमांड कैलकुलेट करेगी तभी उसे मालूम होगा कि इसे खाने वाला कहाँ बैठा है। तो ये खाद्यान्न किसी मंडी में नहीं जाएगा। ये खाद्यान्न सीधे उस भू-भाग के वेयरहाउस, होलसेलर, रिटेलर और होम डिलीवरी बॉय के यहाँ पहुँचेगा। आज जो एंड यूज कंज्यूमर 5-5, 6-6 टाइम्स जो है ना भुगतान दे रहा है, उसे अधिकतम 3 एमएसपी में वो सामान उसके घर में वो भी बेस्ट क्वालिटी पहुँच जाएगा और वो भी जैविक। और जो उसी जो 3 एमएसपी का भुगतान करेगा, तो 1 एमएसपी किसान को पहले मिल गई और 2 एमएसपी किसान को कंज्यूमर से भुगतान आने पे मिलेंगी। और वो जो है किसान के 2 एमएसपी किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएँगी और उससे ही सभी भुगतान होंगे। बात समझ रहे हैं आप? जी जी, समझ मतलब रहे हैं। किसानों की आपने सभी समस्याएँ दूर कर दी, उसे कोई कर्ज नहीं लेना है, उसे किसी जो है ना फर्टिलाइज़र और उसके लिए वो नहीं करना है, उसे किसी मज़दूर को खोजने नहीं जाना है, राइट? और जी। वो जो है उसे भी वेल ट्रेन्ड करके क्या-क्या काम उससे लिया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग से लेके हर चीज़ में,
उसे पूरे 12 महीने काम भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो उसका खेत भी कमाएगा और उसके परिवार का हर सदस्य भी कमाएगा। इस प्रकार संपन्नता जो है वो भारत में जो है चारों तरफ फैल जाएगी। इसको जरा पढ़िए और फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। क्योंकि देखो, हमारे साथ जो समस्या मैं महसूस कर रहा हूं कि जो लोग जो भी कर पा रहे हैं, जो छोटे एनजीओज बना लिए हैं, वो 100 लोगों से, 5,000 लोगों से, 10,000 से, 80,000 से, 1 लाख से, 5 लाख से जो जुड़े हुए हैं, वो उससे के मठाधीश बने रहना चाहते हैं। आप बताइए वही कितने समस्या है जो ना। है क्राइम और जो है ना करप्शन के जो है ना ग्रुप बने हुए हैं, ये क्या लाभ पहुंचा रहे हैं, किसको लाभ पहुंचा रहे हैं? वही तो सोच चिंता का विषय हो जाता है कि अपना मैसेज हर किसी के पास पहुंच गया, जन जन तक पहुंच गया। 2 साल हो गए। अगर नहीं किसी नहीं 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 पहुंचा है। मुझे तरफ तो की लगता है जहां मैं रहता हूं उस सामने वाले को भी नहीं मालूम होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका मॉडल अलग तरीके से रखा है। यदि मैं खुद जाकर पहुंचाऊंगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जो लोग आपसे वो होंगे, डरे होंगे, वो तो आपको आपका संदेश ना पहुंचे इसके लिए आपको रोज बाधित कर रहे हैं। आपको मालूम है पिछले 1.5-2 साल से अपना ऐप जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। और आपको क्या लग रहा है कि उसमें जो है कुटुंब ऐप को कोई प्रॉब्लम होगी? कुटुंब नहीं में नहीं, को कहा कुटुंब ऐप को प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो किसको प्रॉब्लम है? इसका मतलब है आज की सरकार को। आज की हाँ हाँ सरकार इसका मतलब है अच्छा भारत नहीं चाहती है। हाँ। नहीं, आप बताइए ना। मेरा व्हाट्सएप दिन में 4 बार ब्लॉक होता है। डू यू नो कि हम उसके जो है ना वीडियो बना के यूट्यूब पे पब्लिश कर रहे हैं, जिनको हम आगे चल के व्हाट्सएप पे जो है ना लाखों रुपए का हर्जाना के लिए लीगल केस लगाएंगे। मैं उनके रिव्यू में वो वीडियो ही डाल देता हूँ कि उसकी लिंक, कि प्लीज रिस्ट्रेन योर सेल्फ फ्रॉम जो है ना दिस काइंड ऑफ एंड वो। लेकिन उन्हें भी मालूम है कि वो ये सब काम किसी न किसी के कहने पर कर रहे हैं, और वो व्यक्ति उन्हें आश्वस्त कर रहा है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा तुम्हारा। बात समझ रहे हो हम्म। ना? हाँ हाँ। अदर रॉय, बताइए व्हाट्सएप को मैथिली शरण गुप्त से क्या लेना देना है? और यदि लेना देना है तो उन्हें मालूम है कि एक जिम्मेवार सिटीजन है, फॉर्मर हम्म। डीजीपी हैं, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हैं, 11 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों से इस देश को बदलने का चिंतन रखते हैं, और उसके लिए किसी के दिमाग को तकलीफ नहीं दे रहे हैं। बताइए किसी के दिमाग को तकलीफ दे रहे हैं क्या? हाँ हाँ। नहीं बताइए नहीं किसी मॉडल्स बनाने में, टेक्नोलॉजी बनाने में किसी के दिमाग को तकलीफ दी क्या? नहीं नहीं नहीं। क्या उसे हम किसी के ऊपर थोप रहे हैं? उसको रिफाइनमेंट की 3 प्रोसेस बनाई हैं, वो भी बार-बार समझा रहे हैं कि भाई साहब कोई भी चीज़ मैथिली शरण गुप्ता आप पर नहीं थोपेंगे। वो आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? ये हमें तो बेहतर ही से समझ में आ गई। हमें तो समझ में आ गई, पर हमारे मतलब जैसे या कुछ लोगों के समझ में आने से क्या होता। हम नहीं, नहीं, सोचते नहीं, नहीं, नहीं। हजारों देखो, हजारों लोग तक नहीं, आप पहुंचाते। बात ही नहीं समझ रहे हो। देखो, ये मॉडल आज की मार्केटिंग जैसा नहीं है। ये मॉडल है कि यदि आपका कल्याण है, तो आप उसे अपने परिवार के सदस्यों तक पहुँचाओ, आप अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाओ, आप अपने मित्रों तक पहुँचाओ, आप अपने पड़ोसियों तक पहुँचाओ, और आप जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनको पहुँचाएँ। यदि आप कथा करते हैं, तो कथावाचकों के माध्यम से अच्छे भारत का संकल्प दिलाओ। यदि किसी धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हो, तो उससे अनुरोध करें कि वो आयोजन में जो लोग उपस्थित हों, उनको अच्छे भारत का संकल्प दें। क्या जो मैं बता रहा हूं, यदि भारत सरकार पर 1 पैसे का बोझ नहीं आ रहा है, उल्टी भारत सरकार की आमदनी 20 गुना हो रही है, और हम 5 मौलिक अधिकार दे पाएंगे, जिसमें हर व्यक्ति जो है वो समृद्ध हो जाएगा, इसमें बताइए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्यों नहीं है सत्तारूढ़ सरकारें तक ऐसा नहीं है कि संदेश क्यों पहुंचा नहीं है। नहीं? वो आगे उनके आ पास गई। तो हमारा रोज संदेश जा रहा है। आपने हमारे कुछ वीडियो जो सीधे हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही बनाते हैं, हाँ हाँ। और उनसे जुड़े हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है। मतलब उनके मंत्री जुड़े हुए हैं, आरएसएस वाले सभी लोग जुड़े हैं जो उनके वरिष्ठ हैं, आप भाजपा के नेता सीधे जुड़े हुए हैं। तो प्रॉब्लम संदेश की नहीं है,
प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि वो वर्तमान व्यवस्था के तहत जिन लोगों को अभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने मौका दिया है, क्या वो इस बात के योग्य हैं? क्या वो इसी घटिया व्यवस्था से नहीं निकले हैं जो उन्होंने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और संकीर्ण राजनीति के आधार पर उन्होंने जो उम्मीदवारों को छटाई की है और फिर एक फर्जी विनेबिलिटी के तहत दुष्टों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को और गुंडों को और धन बलियों को प्राथमिकता दी है? क्या इस बात से आप असहमत हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसे ही हथकंडे अपनाकर जीत रही हैं, जी जिसमें बिल्कुल। दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, फ्रीबी बांटना और गरीबों के वोट खरीदकर जीतना, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करना? ये सभी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी अपनी पार्टी हाई कमांड से बंधे हुए, पार्टी व्हिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। क्या इस बात से आप असहमत हैं? नहीं सर, 100% सहमत हैं, यही चल रहा आप है, ये यही हो। बताइए, आज जो आपके ऊपर कानून थोपे जा सकते हैं, चाहे वो हम दो, हमारे दो के अंबानी और अडानी हो या विदेश में बैठी हुई कोई ताकत हो, वो आज आपके हाई कमांड को ब्लैकमेल करके, पटा के, ब्राइब करके यदि कोई चीज आप पर थोपना चाहती है तो आज के सिस्टम में, आज के पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिना किसी दिक्कत के कोई भी चीज आप पे थोपी जा सकती है कि नहीं थोपी जा सकती है? थोपी भी जा रही है। थोपी भी जा रही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमें पार्लियामेंट्री रूल में ही अमेंडमेंट करना चाहिए कि अब कोई भी चीज पार्लियामेंट में सीधे नहीं आ पाएगी, उसके लिए टास्क फोर्स का गठित करना होगा और टास्क फोर्स में उन लोगों को छांटना होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है। उसमें जो चर्चा होगी वो लाइव डिस्कोर्स होगा, वो अपने चैम्बर में बैठ के कोई गुड़म गुड़म नहीं करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि कौन सी चीज किसको अच्छी लग रही है। वो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे और वो लाइव जाएगा। और उनके जो है चर्निंग से जो पॉइंट निकल के आएंगे, उससे मॉडल्स, टेक्नोलॉजी, कानून में पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर सो कॉल्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट सभी चैनल पर लाइव डिस्कोर्स होगा, जिसमें पब्लिक और पत्रकार से लेके हर कोई पार्टिसिपेट कर पाएगा और उस चर्निंग से जो पॉइंट निकलेंगे उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और होना फिर तो ऐसा ही और चाहिए। फिर तीसरा जो है, आम पब्लिक से 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा, क्योंकि 30 दिन में पब्लिक सुन के कम से कम उसे कुछ ना कुछ शंकाएं, कुशंकाएं और कुछ ना कुछ सुझाव उसके दिमाग में आ रहे होंगे, उनको भी कैप्चर करके तीसरा रिफाइनमेंट करके फिर इस पार्लियामेंट में पहुंचेगा। हाँ, और पार्लियामेंट में इस बात की बाध्यता होगी कि जो तीनों लेवल पे जो चर्निंग में पॉइंट्स आए हैं उसका कंपेंडियम उनके पास जाएगा और ये हमारी पार्लियामेंट फिर सेशन नहीं चलेंगे, ये पूरे 365 दिन चलेगी। हर बिंदु पर जो है चर्चा होगी और एक्ट पारित नहीं होंगे, सेक्शन पारित होंगे। हर सेक्शन पे बहस होगी और हर सेक्शन पारित होगा। क्या जो मैं कह रहा हूं उसको करने में कोई दिक्कत है? दिक्कत तो कोई नहीं है, सोच अच्छी हो तो होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन तो थोपने फिर की सोच राजनीति। अच्छी यदि नहीं है तो हम इस सरल उपाय के तहत, जिसमें हमें 5 पैसा नहीं लग रहा है, किसी को चंदा नहीं देना पड़ रहा है, कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, कोई धरना नहीं देना पड़ रहा है, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना पड़ रहा है, कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाना पड़ रहा है, कोई जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल नहीं लगाना पड़ रही है, अन्ना हजारे जी जैसा हमें जंतर मंतर पे धरना नहीं देना पड़ रहा है, किसानों जैसा हमें चक्का जाम और रेल रोको नहीं करना पड़ रहा है, और हमें अपना चिंतन, सोच और क्रियाकलाप भी नहीं बदलना पड़ रहा है। मात्र इस सरल उपाय को करके यदि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, और 9 दिन में नहीं 90 दिन में हो जाए, 90 दिन में नहीं 180 दिन में हो जाए, 360 दिन में हो जाए, क्या दिक्कत है इसमें? सही है, सही है। बताइए क्या दिक्कत है? और इसे वो- आप समझाने की कोशिश ना करें। ये जो वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, इसी को साथ में बैठ के सुनिए। सही कह रहे सर, हाँ। क्योंकि आप कहोगे ना तो वो तीव्रता नहीं आएगी।
बहुत आप हमारी बात में कई बार आप देखना डांट भी रहती है, प्यार भी रहता है, समझाइश भी रहती है, और उसको बताया जाता है कि ऐसे किया जाएगा। नहीं तो आप बताइए कि साहब आपके चिंतन में ये मुझे दिक्कत महसूस हो रही है, सही कह रहे हैं सर। आपको मेरे चिंतन में कोई दिक्कत महसूस हो रही है? हमें तो कभी नहीं हुई दिक्कत महसूस, बस दिक्कत महसूस यही होती है कि हम जो प्रयास करते हैं, हजारों हजार लोगों तक ये भेजते हैं। नहीं, वो हम प्रयास गलत कर रहे हैं। वो प्रयास हम अपने लोगों को चाय पर नहीं बुला रहे हैं। वो प्रयास में हम कोई कथा का आयोजन करके उसमें संकल्प नहीं करा रहे हैं। हम कथावाचकों से जो भागवत कुछ करा रहे हैं, उनको इसी शर्त पे बुलाएं कि जो अच्छे प्रवचन के साथ साथ इसके बारे में भी वो वीडियो चलाएं, और फिर जो है ना सुन के चर्चा करके अच्छे भारत का संकल्प लें। जिन भी धार्मिक संगठनों से हम जुड़े हैं, चाहे जैसे आप महर्षि महेश योगी से जुड़े हुए हैं, या आप हाँ रजनीश से जुड़े हुए हैं, या कोई गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है, या कोई सदगुरु से जुड़ा हुआ है, या कोई 108 रविशंकर जी से जुड़ा है, कोई ब्रह्म कुमारी से जुड़ा है, जहां जिससे जो जुड़ा हुआ हो, क्या हम उन संगठनों से ये अनुरोध नहीं कर सकते हैं कि भैया ये आसान तरीके से हमें अच्छा भारत मिल रहा है, तो आप जो भी कर रहे हो हर सभा में हमें अच्छे भारत का संकल्प भी लेना है? होना तो यही चाहिए। सही नहीं, बात अभी है। क्या हमने उसका प्रयास किया क्या? नहीं मेरा सर, कहना इतने है कि हमने वो प्रयास नहीं किए हैं। ये बात हाँ हाँ। आपको समझना भी होगी, स्वीकार भी करना होगी, और जो अभी हम दोष दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, उसके लिए हम दोषी हैं, क्योंकि हमने जो प्रयास किए हैं वो बहुत ही कैजुअल किए हैं। जैसे आप अस्पताल में गए तो वहां कैद कर दिया, कहीं कोर्ट में गए तो वहां कर दिया। उसकी जगह यदि हम थोड़े से संक्षिप्त प्रयास करते कि अपने लोगों को चाय पे बुलाते, अपने यहाँ यदि हम सत्यनारायण कथा करा रहे हैं तो उसमें भी सत्यनारायण कथा, अच्छे भारत के लिए सत्यनारायण कथा कर दिया जाए, और फिर एक वीडियो सुन के वहीं पर जो है ना संकल्प ले लिया जाए। क्योंकि देखो ये जो आज मठाधीश बने हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ घपले करके काफी संपत्ति अर्जित कर ली है, और हम में से अधिकांश लोग डरे हुए हैं कि उनके ऊपर छापा ना पड़ जाए, ईडी ना पड़ जाए, इनकम टैक्स ना पड़ जाए। इस पहले वो मान के जाओ, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, मानते हैं, इसीलिए तो तो साथ में नहीं आ रहे लोग। हाँ, मतलब कोई ना कोई भय में है। हाँ हाँ। और ये लोग जो है, इनमें जो अच्छे लोग हैं, अब जैसे मैं महावीर सेना और उससे जुड़ा हुआ हूँ, हमारे ही जो है ना सीनियर मिस्टर सूर्य प्रकाश शुक्ला उसके अध्यक्ष हैं। मेरी उनसे कल बात हुई, पब्लिश भी होने वाली होगी वो। उन्होंने ही मेरे 2 वीडियो जो है ना अपने ही उसमें से डिलीट कर दिए, बीइंग एडमिन। तो हाँ मेरा ये कहना है कि वो भी कहीं डरे हुए हैं ना, कि उनके आकाओं को कहीं वो चीज जो है ना मैक्सिमम गुप्त की पसंद ना आए। हाँ हाँ। हाँ तो हमें तो जो छोटा मोटा मिल गया है हम उससे डरे हुए हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि मैथिली शरण गुप्त किसी से नहीं डर रहे हैं? नहीं, वो तो मैथिली शरण गुप्त ने टेक्नोलॉजी भी बना दी, मॉडल्स भी बना दिए, आपके दिमाग को भी तकलीफ नहीं दे रहे हैं। सही। इसलिए जो है हमें प्यास जगाना होगी। मैथिली शरण गुप्त कुएं हैं, यदि कुआं खुद चल के प्यासे के पास पहुंच जाएगा तो सामने प्यासा कहेगा नहीं तुम कुआं हो ही नहीं सकते हो, कुआं थोड़ी चल के आता है, नहीं, सही कह रहे हैं। तुम हाँ तो हाँ। छलावा हो, तुम कुआं हो ही हम्म। नहीं सकते हो। जिस देश में भगवान को खुद जो है ना अपना विराट रूप कई बार दिखाना पड़ा हो, उस देश में हमें जगाने के हर तरीके अलग अलग संकल्प करना होंगे। और आज के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो संगठनों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हुए हैं, इन्होंने अपने लेवल पर उस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत घपले किए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उन्होंने टैक्स चोरी से लेके जितने घपले किए हैं वो सब डरे हुए प्राणी हैं। वो सिर्फ हम्म। अपने जो है ना उस तरीके से पाए हुए पैसे से अपने आप की चौधराहट बनाने के लिए और ये लिखने के लिए कि मैं इनका यहाँ का अध्यक्ष हूँ, वहां का वो हूँ, फलाना हूँ, इसके लिए बहुत चंदा भी देते हैं और चौधरी भी बन जाते हैं। लेकिन इन चौधरियों का कोई सोच आपको अच्छा भारत देने की नहीं। आप ही बताइए, नहीं। अपने ही समाज के कितने लोग जो है थाने में जाते हैं और 3-3 4-4 दिन से बिना किसी कसूर के थाने में बैठे व्यक्ति को छुड़ा के अपनी मूंछों पे ताव देते हैं कि देखो मैंने छुड़वा लिया।
क्या वो मुझे बताएंगे कि थानेदार ने जो उन्हें बिठाया था वो नियम विरुद्ध था, वो थानेदार सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? सही है। क्या हाँ आप हाँ। मुझे बताएंगे कि कानून में केवल दो ही प्रावधान है, 154 के तहत एफआईआर दर्ज करने का और 155 सीआरपीसी के तहत इस घटिया कानून में भी एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, कायम करने का। फिर थाने में आवेदन पत्र किस चीज का लिया जा रहा है? क्या थाने में आवेदन पत्र लेने का कोई कानूनी आधार है? तो यदि कोई थानेदार आवेदन लेता है तो उसे इसी बात पे सस्पेंड होकर उसको यदि नौकरी से निकाला जाएगा, तो क्या कोई थानेदार इस तरीके की हिम्मत कर पाएगा? हाँ हाँ हाँ, नहीं कर पाएगा। हाँ। तो हम तो अच्छा सिस्टम बनाना ही नहीं चाहते हैं और अपने आप को विद्वान कहते हैं। हम्म। ये छोटी सी चीज कर देंगे, ये आप मुझे बताइए, यदि हम एक छोटा सा परजरी का ऑफेंस लेके आ जाएं इसी आईपीसी में, जिसमें झूठी रिपोर्ट करना, झूठे बयान देना, पुलिस के द्वारा झूठे बयान काटना और झूठी वकालत करना, इसको यदि परजरी का ऑफेंस बना लिया जाए, इवन वकील भी झूठी जानते हुए झूठे यदि तथ्य प्रस्तुत करेगा तो उसे जेल होगी। अब बताइए कितनी सिस्टम के ऊपर कितना फालतू का लोड हट जाएगा। आज सही कह रहे। सही ऑफेंसेस तो कायम नहीं हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आप बताइए मुझे, आपको थाने से भगा दिया जा रहा है, वहीं राजनीतिक दबाव में और धन के प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। चार झूठे बयान काटकर आपकी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, आपको बिना समय लगाए उसी दिन उसी समय गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जा रहा है। हम्म। और इतनी दुष्ट व्यवस्था है कि आपको जल्दी जमानत भी नहीं मिल रही है, तो मतलब आप जमानत नहीं पा रहे हो जबकि आपने कोई जुर्म नहीं किया है। वहीं दुष्ट लोग जो है बड़े बड़े घपले करके, स्कैम करके करोड़ों के खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं सही कह और रहे वो हैं। सेलिब्रिटी बन गए हैं। हाँ हाँ हाँ। हम लोग घंटों बैठ के जो है ना चैनल पे उनकी चर्चा करते हैं, कोई नियम कानून को बदलने की बातें नहीं करता है। आप मुझे ये बताइए, अंग्रेजों के जो नियम कानून उनकी घोषित पॉलिसी के तहत भारतीय गुलामों के को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनके मनोबल को तोड़कर उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए और प्रक्रिया में फंसाकर उनको लंबे समय तक न्याय से वंचित रख करके तोड़ देने के लिए बनाए थे, जिससे कोई व्यक्ति जो है ना अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा ना हो पाए। क्या हम इतने दूध पीते बच्चे हैं कि ये भी नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब सब समझ रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं खुलकर मैं तो सामने ये आ। कह रहा हूं कि जिसका कुछ हित बिगड़ सकता है उसे अपने दड़बे में रहने दो। सही सही सही। हम बाकी लोगों उसके को पास हाँ पहुंचे ना भैया जिसको 2 जून का खाना नहीं मिल रहा है। हम उसके पास पहुंचे जैसे फ्रीबी की लत डाल दी गई है, दारू की लत डाल दी गई है, वो मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बन गया है। उसे जो है हम्म। ना यहाँ दानिश चौराहे पे खड़े होकर कोई हमको मजदूरी में ले जाए, इसके लिए खड़ा होने पड़ रहा है। क्यों खड़ा हम्म, होने की जरूरत पड़ना चाहिए? उसको शिक्षा, टूल, ट्रेनिंग देके, एक्सीलेंस देके, वो गाड़ी में बैठ के टेक्नोलॉजी बताए कि भैया उनके यहाँ जाओ तुम। बिल्कुल सही कहा, हम ये ऐसे ही नियम क्यों व्यवस्था। नहीं बना सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने घर में जो है ना डीप क्लीनिंग कराना होगी? हमारे चारों बिल्कुल। तरफ जो है ना बिल्कुल डस्ट फ्री और जो है ना घास बास फ्लावर सब क्यों नहीं लग सकते हैं? हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल बिना सरकारी खजाने पे एक पैसे के बोझ के हम ये कर देंगे और उसके लिए हम ट्रेनिंग देंगे, ये देंगे और सम्मान देंगे। हमारा आदमी जो है ना भटकेगा नहीं। वो जो है ना जाके आप वो करेगा, उसका वर्क का असेसमेंट होगा, उससे वो पैसा भी नहीं मांगेगा, पैसा अपने आप भुगतान होगा बैकएंड पे। ऐसा बहुत अद्भुत सही। भारत संभव है। बिल्कुल तो संभव है। फिर क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, कल तक ये संभव नहीं था। आज हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब संभव है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। कल कल तक संभव नहीं था ये। सही क्यों? सही सही। क्योंकि तब टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए नहीं थी। वो अब आप ये है। बताओ, जो तुम साइबर क्राइम कहते हो, क्या साइबर क्राइम एक मछली जैसा केस नहीं है? जैसे मछली को पकड़ने के लिए एक लंबे एरिया में हमें नेट फेंकना पड़ता है, क्या सभी साइबर क्रिमिनल लंबे एरिया में लंबे लोगों को, अधिक संख्या में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अपना जाल फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं? चाहे वो जो है ईमेल भेजें, चाहे लिंक भेजें, चाहे मैसेज भेजें, चाहे फोन लगाएं।
ये करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम थोड़ा सा कानून बना दें, थोड़ा सा वो कर दें जिसका संज्ञान जो है ना पुलिस तक जाना ही ना पड़े, आप बटन दबाओ वो अपने आप एफआईआर में कन्वर्ट हो जाए, कोई जो है ना ट्रेन वॉलंटियर आपके घर में आके एफआईआर दर्ज कर जाए, और उसको जो है ना ट्रेन वॉलंटियर को 5,000 से लेके 1 करोड़ तक का जो है ना पैसा मिले, और जितना पैसा हम सबको बांटेंगे तो भारत सरकार के ऊपर जो है ना वो खर्च भी खत्म हो जाएगा, पुलिस का खर्च खत्म हो जाएगा, जो है फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट का खर्च हो जाएगा, वकील का खर्च खत्म हो जाएगा, जजेस का खत्म हो जाएगा। उल्टा जो एफआईआर कराएगा उसको भी पैसा मिलेगा। हाँ, झूठे एफआईआर दर्ज करके झूठे बयान देने वाले ये जेल में सड़ेंगे। आज जैसी दुष्ट व्यवस्था नहीं होगी कि झूठे जो है ना एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, सामने वाले से पैसे ले रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। क्या हो रहा है आजकल डोमेस्टिक वायलेंस में, आज क्या हो रहा है आजकल जो है ना दहेज में, क्या हो रहा है आजकल जो है ना SC/ST एक्ट में, यही सब नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो फिर हम विद्वान किस बात के हैं? है तो आप बहुत ही अच्छा सब कुछ मार्गदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन सोचो चिंतन का विषय होता अगर इन दुष्ट राजनेताओं का तो अरे सबका। राजनेताओं को छोड़ो, राजनेता क्यों सोचेंगे ये बताओ? हाँ, राजनेता इसीलिए क्या तो जिस मोदी मशीन को से निकल के आए हैं आह्वान उनका किया सोच है कि चिंतन आपके अपना हित का होना चाहिए क्या, ये बताओ? यदि राजेश बिलैया जी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर यदि चयनित हों, और फिर उसमें यदि हम विनेबिलिटी के रूप में ये देखें कि राजेश बिलैया जी को दुष्ट भी होना चाहिए, अपराधी भी होना चाहिए, गुंडा भी होना चाहिए, धनबली भी होना चाहिए, और फिर राजेश मिश्रा और राजनीतिक पार्टियों ने फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर गरीबों के वोट खरीदे हों, तो राजेश बिलैया जी उनके हित में क्यों सोचेंगे ये बताओ ना तुम्हें? वो सही कह रहे दिखावा हैं। तो करेंगे, हित में नहीं सोचेंगे। हाँ हाँ, इतना नहीं सोचेंगे, सही। नहीं, हित में नहीं सोचेंगे, इतना नहीं, हित में सोचेंगे ही नहीं, हित का दिखावा करेंगे केवल। दिखावा ही किया जा रहा है और आजकल आप ये बताओ, यदि इसीलिए आप नेता के पास तो आगे पहुंचते हैं, वो आना किसी अधिकारी से किस भाषा में बात करता है? वो ये नहीं कह पाता है कि भैया तुमने इनका जो जुर्म कायम क्यों नहीं किया है, बताइए, 100 ये संज्ञेय अपराध है कि नहीं है? वो क्यों नहीं बिल्कुल। कहता है कि तुम्हें सस्पेंड क्यों नहीं होना चाहिए? वो क्यों मैनिपुलेट करना चाहता है कि हमारे आदमी को छोड़ दो, उसको फंसा दो, इसको कर दो? ये क्या हो रहा है सब? हाँ हाँ। नहीं। और हम विद्वान लोग इतनी सारी चैनल्स किस चीज में बिजी हैं? हमारा ये फीड जो है हर जर्नलिस्ट के पास जा रहा है। किसी भी दुष्ट जर्नलिस्ट के दिमाग में नहीं आता है कि भैया ये तो देश प्रेम का काम है, हम भी अपना पेट चल रहे हैं, लेकिन साथ में हम जहां जाते हैं वहां पर ये मैसेज भी पहुंचा दें। क्या हमारे पत्रकार चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, इस बिल्कुल बन। व्यवस्था में जो है ना, जहां वो कवरेज जाएंगे, इसकी यदि वो रिपोर्ट करेंगे तो उनको 5,000 से लेके 1 करोड़ तक मिलेगा। सही। और वो पेपर में बिल्कुल पब्लिश ना करें, क्योंकि पेपर में वो पब्लिश करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो तो बड़े बड़े लोगों के पेपर हैं जो अपने राज्य, अपने हितों को खोज रहे हैं। हाँ। यदि वो भाजपा के सपोर्टर हैं तो कैसे छाप देंगे, या छापेंगे हम्म, तो बहुत उसको डाइल्यूट करके छाप देंगे, उसे फॉलो अप बिल्कुल। नहीं करेंगे। राजेश बिलैया जी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे हमको तो पहले ही दिन से समझ में आ गई थी, इसीलिए तो आपसे जुड़े हैं। लेकिन हम अपने स्तर पे जितना कर सकते थे कोशिश उतना करके थोड़ा हताश डिमोरलाइज है निराश इस समय, हैं। हतोत्साहित है। हतोत्साहित हो गए कि कोई जुड़ ही नहीं रहा नहीं है। नहीं 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 लोगों को नहीं जो नहीं ये नहीं, आप ये मानोगे कि नहीं मानोगे कि हमने कोई आयोजन नहीं किया जिसमें लोगों को चाय पर आमंत्रित नहीं किया, हमने किसी वैसे कथावाचक से संपर्क नहीं किया, हमने किसी धार्मिक संस्थाओं से नहीं किया? ये मैं नहीं चाहता हूं। जानते क्यों नहीं चाहता हूं? मैं जाऊंगा तो उनके दिमाग खराब होंगे। लेकिन यदि आप उनसे जुड़े हुए हैं और आप जो है ना विनम्रता पूर्वक करेंगे तो उनके पास कोई वो नहीं होगा। यदि मैथिली शरण गुप्त जाएंगे तो वो लोगों को दिखाएंगे, देखो मैथिली शरण गुप्त भी मेरे दरबार में आए हुए हैं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। मेरा जाना उचित नहीं है, सही कह रहे क्योंकि हैं। मैं जाऊंगा भी तो वो करेंगे भी नहीं, और उल्टे भाव ज्यादा खाएंगे। लेकिन यदि एक अनुयायी जो है कहेगा कि भैया मैं भागवत करा रहा हूं,
मेरी ये शर्त है, भागवत के पैसे दे रहा है वो उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ हाँ। आप बताइए, वो अच्छे भारत का वीडियो चलाएगा कि नहीं चलाएगा, और अच्छे भारत का संकल्प दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? सही कह रहे हैं, यदि बिल्कुल उसे करें। कथावाचक का पैसा चाहिए तो वो जरूर करेगा। सही कह रहे हैं। हाँ। यदि आप जाके जो है ना जिन संस्थानों से जुड़े हुए हैं, यदि आप कहेंगे कि भैया ये हमारे हित की बात है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्या जवाब देगा वो धार्मिक संस्थान? हम्म। मैथिली शरण गुप्त को तो कह देगा कि हाँ सब करते हैं, देखते हैं, ये है वो नहीं करेगा। यदि सभी वो जो तो है ना अनुयायी इस तरीके से अपने अपने स्तर पे पॉइंट उठाने लगेंगे कि भैया तुम्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए क्या, नहीं तो इसी पे चर्चा कर लो कि मैथिली शरण गुप्त सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। हम्म। नहीं, आप मुझे बताइए। सही कह रहे हैं तो सर। हाँ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने सही मायने में बता दिया है, आपने अपने सही प्रयास कर लिए हैं, आप कैसे कह सकते हैं? बताइए, इनमें से क्या काम किया अपन ने? हाँ, ये हम तो इतना तो खैर नहीं कर पाए, लेकिन सोच हम यही रहे थे कि जब हमने समझ लिया हाँ। तो और लोग भी तो समझ के साथ आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। नहीं, भाई वो अब इसलिए नहीं होंगे कि जिन्हें आप बड़ा मान रहे हो उन सब बड़ों ने बड़े बड़े घपले किए हुए हैं, कुछ नहीं तो टैक्स चोरी किया है। वो वर्तमान व्यवस्था से डरे हुए हैं, वो वर्तमान व्यवस्था में सम्मान तो पाना चाहते हैं, उनका काम समझ जाए ये चाहते हैं, लेकिन उससे पंगे नहीं लेना चाहते, हम्म। क्योंकि उन्हें खोने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। तो हमें ऐसे लोगों को आगे करना पड़ेगा जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। सही है। हाँ। एक बताओ ना, जो व्यक्ति मजदूर खड़ा हुआ है उसका ही व्यक्ति जाके उससे कहे ना। हम्म। और इसलिए जो है ना, देखो मुझे हजारों ग्रुपों ने जोड़ लिया है। कैसे हाँ जोड़ा हाँ। है? कुछ तो कुछ सुन रहे हैं ना वो मुझसे, इसका मतलब है कि हमारी फीड तो पहुंच रही है, पहुंच रही है, बराबर पहुंच रही है। और हमारा जो है ना कुछ इम्पैक्ट भी आ रहा है। हाँ। जो लोग भी हमसे बात कर रहे हैं उनके पास ऐसा कोई तर्क नहीं है जो मुझसे असहमत हो जाए। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है, इतनी अच्छी सोच है, इतना अच्छा चिंतन है, इतनी अच्छी तैयारी है। और सबसे सब। बड़ी बात है कि ईश्वर ने मदद की है। किस पुलिस अधिकारी को 32 यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू है? किस जी जी पुलिस जी। अधिकारी ने हजारों लोगों को अपने अंडर इंटर्नशिप और ट्रेनिंग दी है? किस पुलिस अधिकारी ने 12-12 जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की है? किसने की है? किस नहीं व्यक्ति की। ने जो है ना 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है इसका कॉन्सेप्ट नोट भारत सरकार को भेजा है? किस अधिकारी ने 2019 में उसे अनुमोदित करा लिया है? किस हाँ। अधिकारी ने कानून का ड्राफ्ट भेजा है 30 सितंबर 2020 में ही कि ये कानूनी आधार हो सकता है, और उसमें संविधान की वो एंट्री नंबर 65C भी लिख के भेजी है? वो ड्राफ्ट अभी भी विचाराधीन है, बस इनकी बात। प्राथमिकता नहीं है। हाँ हाँ हाँ। जब हम भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा धन दे रहे हैं और 5 मौलिक अधिकारों में उनके धन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और कंक्रीट में राष्ट्रीय संपदाओं का अंबार लग जाएगा, आप मुझे बताइए हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक क्यों रहेंगी? 500 ट्रिलियन बनने से उसे कौन रोक सकेगा? कोई नहीं रोक सकेगा। आप मुझे बताइए कि जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, जो हमारा फर्टाइल ब्रेन काम करेगा, क्या बेस्ट ऑफ द उपकरण केवल भारत में ही नहीं बनेंगे? बिल्कुल 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 बनेगी सर। हाँ। तो फिर दिक्कत कहाँ है? कहीं नहीं होना चाहिए, सही। तो दिक्कत फिर यदि ये। दिक्कत केवल राजनेता हैं, तो भैया उन्हें उखाड़ने का भी तो उन्हें मजबूर, देखो हमारा मकसद कोई राजनीतिक नहीं है। हाँ। राजनीति मजबूरी हो सकती है। मजबूरी कब है? जब आज के राजनेता ना माने तो। तो नहीं तो मैं बार बार क्या कह रहा हूं, इन्हीं को 500 पार करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल कहा है आपने। शुरू से कह रहा हूं ना यही। बिल्कुल बिल्कुल कहा है आपने। और ये 500 पार का नारा हमने पहले लगाया था, इसके बाद मोदी जी 400 पार पे आए थे। ये आपको याद है कि नहीं है?
हाँ याद है उसके याद है। उसके बहुत पहले से हम 500 पार का नारा लगा रहे थे। हाँ लेकिन उन्होंने सुना कहाँ। नहीं नहीं नहीं, देखो उन्होंने 400 पार तक कहने की हिम्मत तो की। हाँ की सही बात है लेकिन। इसका मतलब है उनके कान में जा रहा है। वो सिलेक्टिव हैं। जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो इस मशीन से निकले हुए हैं। वो अच्छे भारत के लिए नहीं है। अच्छा बताओ, यदि बहुत अच्छा भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था तो 55 कानून जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए हैं, जब आपकी लोकसभा और राज्यसभा में मेजोरिटी थी, तो हाँ की जीत और ना की हार के आधार पर एक रेजोल्यूशन पास करने में क्या दिक्कत थी? बिल्कुल 2014 में ही कर सकते रहे वो ये। 2024 में करते ना, 2023 में करते ना, 2000, जब आपको जो है ना दोनों जगह दोनों हाउस में कंप्लीट मेजोरिटी थी। मतलब आपको हाँ। राज्यसभा और लोकसभा में हाँ की जीत और ना की जीत, और आप कर क्या रहे थे उन हम्म। नियम कानूनों को? अब आप जो है 44 संशोधन के साथ वक्फ बोर्ड एक्ट को लेके आए हो। यदि वक्फ बोर्ड एक्ट जो है असंवैधानिक है तो उसे रिपील क्यों नहीं होना चाहिए? यदि हम सोचे। वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 में एम नरसिम्हा राव की कॉलिशन की लूली लंगड़ी सरकार लेके आई थी, हम्म। जिसमें एक अर्बिट्री डेट 15 अगस्त 1947 जो है ना तय कर दी थी, और उसका सेक्शन 3 कह रहा है कि जितने राम मंदिर को छोड़ के जितने भी प्रवाद हैं वो सब इसी सिद्धांत के तहत जो है ना बंद कर दिए जाएं। तो दुनिया जानती है कि भारत के साथ जो कुछ भी हुआ वो 15 अगस्त 1947 के पहले हो चुका था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अर्बिट्री डेट क्यों चुनी? हाँ हाँ। क्यों चुनी है बताइए ना मुझे। और फिर सेक्शन 4 में आपने न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया। क्या हमारे संविधान के अनुसार कोई ऐसा कानून बन सकता है जिसमें भारत के नागरिक को और भारत के न्यायालय को संज्ञान लेने का हक छुड़ा लिया हो आपने? नहीं ऐसा तो नहीं बन सकता लेकिन तो फिर ऐसा भी नहीं है वो कर। वर्षिप पुलिस एक्ट का सेक्शन 4 पढ़ लो भाई। सही है। हाँ। तो फिर हम जो इतने सारे विद्वान लोग हैं, हम किस बात के विद्वान हैं ये बता दो मुझे। सही 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 कह रहे सर आप हाँ। अपने आप को विद्वान कहते हैं। आपको लज्जा लूले नहीं में। आती है कि आपके पास ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थुपी हुई है, लाटसाबी व्यवस्था, जो कभी जो जो गुनाह करे, अत्याचार करे, उसकी कभी गलती ही नहीं होती। हम्म। क्यों वो व्यवस्था थुपी हुई है? क्या इससे बेहतर व्यवस्था, सोच और चिंतन आपके दिमाग में, औकात में नहीं है क्या? व्हाट्स रॉन्ग विथ द पीपल? नहीं, आप मेरी वेदना को समझ रहे हैं? और आप ये सोचिए कि बहुत गहराई से मैथिली समझ शरण गुप्त किस रहे। किस मिट्टी के बने हुए हैं कि वो डिमोरलाइज नहीं होते हैं? हाँ 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 हाँ। आप ये बताइए, हमसे बहुत सारी चर्चा में, बड़ी तीखी चर्चा बहुत सारे लोगों की होती है, वो तीखी चर्चा भी हम जो है ना अपलोड करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं सर। हम तो नहीं सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हो सकता है लोग हमारे बारे में भी सोचें कि आप देखो बड़ा खड़ूस आदमी है। हम्म। नहीं, बात समझ रहे हो ना? हम तो ये हाँ। विचार नहीं करते हैं कि साहब इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट मैथिली शरण गुप्त का जो है ना प्रोजेक्शन में आएगा। क्योंकि मेरे लिए प्रोजेक्शन महत्वपूर्ण ही नहीं है, मेरे लिए तो एंड रिजल्ट महत्वपूर्ण है। मैं राजनेता तो हूं नहीं। सही। और मैथिली शरण गुप्त ने यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया है जिसका नाम श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, सबकी पार्टी है, वो पार्टी हम बार बार कह रहे हैं कि उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, वो कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी, वो कोई सदस्यता अभियान नहीं चलाएगी। हाँ क्राइम फ्री हाँ भारत मिशन के चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को सिर्फ टिकट देने के लिए उस पार्टी को पैदा किया गया है, जिससे हमें दूसरों की तरफ ना देखना पड़े। हाँ। भाई आपको यदि इन राजनेताओं को विवश करना है, पराजित करना है, तो आज की ही व्यवस्था के तहत करना होगा कि नहीं करना होगा? बात तो सही है इसीलिए तो करना पड़ा गठन। आप बताइए, अब आप कितने स्ट्रांग हैं? है कि नहीं है हाँ। बताइए। और ये बताओ ना, मैथिली शरण गुप्त क्यों नहीं डर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैथिली शरण गुप्त के विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करके जेल नहीं भेजा जा सकता है? 200% भेजा जा सकता है। जानते हो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ। क्योंकि ऐसा करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त प्रोमिनेंस में आ जाएंगे। फिर मैथिली शरण गुप्त को जो है ना वो सरदार भगत सिंह जैसा ही हो जाएगा कि भैया सब लोगों के ध्यान में लाने के लिए इतनी बल कुर्बानी करने के लिए हम तैयार हैं। बात समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। वो सेंटर ऑफ डिस्कशन हो जाएगा ना फिर।
हाँ हाँ। उसको अवॉइड करना चाहते हैं। अदरवाइज ये बताइए क्यों हमारे व्हाट्सएप अकाउंट जो है ना बाधित है? आपको मालूम है, मैं राजेश बलैया सर्च करूंगा तो सर्च नहीं होता है अच्छा। हाँ हमारे हाँ। उसमें सेव होने के बाद। हमें एक नाम जोड़ने के लिए 2-2 3-3 मिनट तक वो सर्च करके बड़ी मुश्किल से नाम निकालता है। कई बार तो कह देता है कि नो कॉन्टेक्ट इज अवेलेबल। अरे भाई साहब, बताओ। अवेलेबल है, अभी 2 मिनट पहले मेरी बात हुई है। हाँ हाँ हाँ। तो ये बताओ व्हाट्सएप को मैथिली शरणगुप्त से क्या लेना देना है? और यदि लेना सही। देना है तो पॉजिटिवली लेना देना है कि भैया इस व्यक्ति ने 8,000 वीडियो पैदा किए हुए हैं, राइट? दबाव बना दिया उसने, हाँ। तो ये जानते हुए कि एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, कोई स्कैमर नहीं है, एक आईपीएस ऑफिसर है, 7 साल तक डीजीपी के पद पे रहे हैं, आईजी ऑपरेशन कश्मीर भी रहे हैं, आईजी डीआईजी गढ़वाल इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो है ना कैपिटल के एसपी रहे हैं, डीआईजी आईजी एडिशनल डीजी डीजी रहे हैं। तो कोई मैथिली शरण गुप्त कोई अपराधी नहीं है। जी जी। हम तो किसी का वीडियो शेयर, आपने कभी देखा कि मैंने किसी दूसरे का वीडियो शेयर किया हो? हाँ हाँ। नहीं किया आज तक, बहुत कम, बहुत रेयर, बहुत। हाँ बहुत ही जैसे। रेयर, बहुत ही हाँ रेयर। क्यों? हाँ हाँ। क्योंकि हम इनको मौका ही नहीं देना चाहते हैं, और फिर इसके बाद ये हमारे अकाउंट को कैसे जो है ना बाधित कर रहे हैं, कैसे स्कैम कर रहे हैं, कैसे किन टर्म्स ऑफ सर्विस का वायलेशन बता रहे हैं। हम्म। और एक बार जो है ना उसको वो करके मैं तो वीडियो बना के उसी को अपलोड करता हूँ कि भैया देख लो, रजिस्ट फ्रॉम दिस टैक्टिक्स। तो वो उसको जो है इमीडिएटली 2 या 3 घंटे में रिस्टोर कर देते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट होने में 4 दिन लगाता है। क्या भय है हाँ। मैथिली शरण गुप्त का? और आपको लगता है इन चीजों से मैथिली शरण गुप्त अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं कि एक अदना हम्म। सा 5.5 फुटिया आदमी जो कि इसी सरकार में डीजी रहा है 7 साल, वो इस सरकार को जो ना डरा रहा है? सही आपको कह नहीं रहे लग हैं। रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मैथिली शरण गुप्त से डर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ना डर रहे होते हो तो अभी तक तो सारी बातें स्वीकार करके वो कहते हैं कि हाँ सही। भाई जब आप पूरा। सामने आ जाओ, देश हित की बात है, आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आप जो है ना हाँ उल्टे आपको 20 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है, अपने देशवासियों से हाँ। टैक्स फ्री कर पाओगे। अब आपको यदि ये डर हो कि सब ईडी क्या करेगी फिर, मतलब नहीं समझे ना, हम लोगों हाँ। के जो है ना बाहें कैसे मरोड़ेंगे? भैया क्यों बाहें मरोड़ना है? अच्छा भारत पैदा कर लो ना यार। हम्म। भैया क्यों लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था लागू होना चाहिए? क्यों अंग्रेजों हम्म। के गुलामों वाले नियम कानून लागू होना चाहिए? क्यों वही प्रशासनिक व्यवस्था लागू होना चाहिए? है कोई जवाब इस बात का? और हम तो इन ये कह रहे लोग। हैं कि हम सारे विद्वानों को भगवान ने बहुत ज्यादा अक्ल दे दी है, वो छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। या तो ये बताओ हाँ कि साहब आप गलत बोल रहे हो, हाँ। नहीं, या तो ये बताओ, तो ये वो कह नहीं सकते हैं क्योंकि मैथिली हम्म। गुप्त तो उसके विद्वान है। मैथिली गुप्त ने तो 37 साल वही किया है। और मैथिली गुप्त खुद ही आपकी डिग्री एलएलबी के धारण कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट हाँ। में एमबीए है, एमटेक है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, और क्या चाहिए? सही। करेला और नीम चढ़ा है, 32 यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू है, हाँ 12 हाँ। स्मार्ट इंडिया हैकाथन की है, 13 मेडल्स पाए हुए हैं, 3 अवार्ड पाए हुए हैं, और जी। कभी जिंदगी में किसी से नहीं डरे हुए हैं। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि मैथिली गुप्त से आंख मिला के बात कर ले। बिल्कुल सही कहा सर। आपने तो कम से कम इतना सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी सुन चुकी। तो पहले भी आप। मैं यही कह रहा हूं कि क्या ये जो छोटे मोटे अध्यक्ष अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, जिन्होंने टैक्स चोरी करके या कुछ इधर उधर के गंदे धंधे करके जो अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, ये बहुत छोटे चरित्र के घटिया लोग हैं। ये करोड़पति और अरबपति हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छे व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये सब जीहू जीरू वाले हैं। तो फिर किसके सहारे आपको जाना है? फिर वो रास्ते पे जाओ ना आप, हाँ धार्मिक हाँ। संगठनों पे जाओ। बहुत सारे धार्मिक संगठन भी इस डर से के साथ जो है ना हमारे ऊपर छापा ना पड़ जाए, हो सकता है वो भी आगे ना आए, हम्म। लेकिन हिम्मत करेंगे जब आप बार बार इतने सारे लोग कहेंगे तो हिम्मत करेंगे। आप बताओ, कथावाचकों को आप बहुत सारे लोग हम में से भागवत कराते हैं, हम उनको पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। यदि हम भागवत कराएं और साथ में क्राइम फ्री भारत और अच्छे भारत के संकल्प का जो है ना कि सबके साथ ही उनको बुलाएं, तो बताओ हाँ हाँ। संकल्प हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
सही कह रहे सर। आप बताइए, हो जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जी को अच्छे भारत का संकल्प दिलाने में क्या दिक्कत है? और तुम किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो? क्या आप जो है ना इतने करोड़ों लोगों को गोली मार दोगे? क्या करोगे? तो आप बराबर करो। जो 55 कानून जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत हिंदुओं के को साथ भेदभाव करके हिंदुओं को दोयम दर्जे का सिटीजन बनाया गया है, उनको रद्द करने की बात करो। अपने आप जो है ना वसुंधरा कुटुंबम हो जाएगा। हम्म। आप जो है किसी दूसरे धर्म में यदि दूसरे धर्म का जो है ना निरादर है, उनको जो है ना काफिर कहा जा रहा है, तो उसको असंवैधानिक करके कानून में अपराध बनाओ ना। सही है। सभी मंदिरों मस्जिदों में जो है ना माइक्रोफोन के साथ वीडियो लगा के और सीधे उसको जो है ना साइबर स्पेस में भेजो ना, जहां आपने गलत बोला और तत्काल एफआईआर दर्ज हो जाए। तत्काल जो है ना कोई भी व्यक्ति अरेस्ट करके जो है ना उसे जेल में भेज देगा, उसके लिए पुलिस की भी जरूरत ना पड़े। इट इज डूएबल। ये सब न करेंगे, बस क्या बोलते हैं हमें। क्योंकि वो सोच और चिंतन नहीं है, ये इस मशीन से निकले ही नहीं है। इन्होंने दूसरी चक्की का आटा खाया है, दुष्टता का आटा खाया है। आप बताइए, ये कहते हैं कि ये तो दूसरे बायोस्फीयर के बने हैं, तो भैया इन्होंने ये 55 कानून क्यों रद्द नहीं किए? आज जो है 10 साल के शासन के बाद भी हिंदू दोयम दर्जे का सिटीजन क्यों है? यदि कोई एमएलए एमपी संविधान की भावना के विपरीत काम करता है तो उसकी सदस्यता भंग क्यों नहीं होती है? हाँ। ओबीसी जैसे प्राणी जो है यदि ऐसी बात करते हैं तो दूसरे दिन उनकी सदस्यता भंग हो जाएगी, तो क्या वो ऐसी फालतू की बकवास कर पाएंगे क्या? सही कह रहे, नहीं कर पाएंगे। ये पूरे जो बड़े बड़े देशवासी। जो है ना माथे पे टीका लगा के घूम रहे हैं, चेहरे से जो ना डकैत दिखते हैं, कितने आपको लगते हैं जो चेहरे से क्रूर जो है ना डकैत जैसे दिखाई देते? हाँ हाँ दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? हाँ। इन्होंने जो है अपना जो है बहुत सारे क्रिमिनल्स ने भगवा चोला पहन लिया है हम्म अपने राजनीतिक लाभ के लिए। हम्म। आप ये बताओ, जितने भी साधु सन्यासी हैं वो अच्छे भारत का संकल्प क्यों नहीं दिलाते हैं? जहां भी जाएंगे अच्छे भारत का संकल्प दिलाएंगे। बताइए, हिंदू राष्ट्र अपने आप आ जाएगा ना, क्योंकि हिंदू क्या है? हिंदू इज नॉट अगेंस्ट एनीबडी एल्स। हिंदू का तो जो है कि वो जो 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 आपको संतुष्ट करे उसको मानो। हाँ। वो तो कहते हैं कि अल्लाह ही एक है, जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर है। हम्म। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि सभी धर्म एक जैसी बात सिखा रहे हैं? नहीं सिखा रहे हैं, वो धर्म है ही नहीं। दे आर हाँ पंथ, दे आर रेजिमन। हाँ। आप बताओ, किसी भी राजनेता को जिस भाषा में मैथिली संग बात कर रहे हैं वो कहने की औकात है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। या तो ये कहो कि साहब आप जो है सठिया गए हैं, क्या आप ऐसी बातें कर रहे हैं? ये तो कोई भी बात सही नहीं है। तो उनमें वो कहने की भी औकात नहीं है। मैं इनके बड़े से बड़े लोग से वार्तालाप कर चुका। हाँ हाँ हाँ। बस वार्तालाप करके वो जब हाँ हूँ करके वो उसके बाद वो शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि शांत नहीं बैठ जाते हैं, वो आपको अवॉइड करते हैं। वो दूसरी बार आपका फोन नहीं उठाते हैं। वो डरे हुए हाँ प्राणी हैं, अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। उन्हें आप बड़ा हाँ कह रहे हैं, हम तो उन्हें घटिया और तुच्छ रत का व्यक्ति कहते हैं। हाँ हाँ। नहीं, वो बड़े कैसे हो सकते हैं बताइए ना? जो देश हित की नहीं सोच पा रहे हैं, जो अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले पा रहे हैं, वो अच्छे कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं, सही बात है। जो व्यक्ति अच्छे भारत का संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है, वो मैथिली शरण गुप्त की नजरों में दुष्ट और देशद्रोही है, घटिया इंसान है, सही कह रहे घटिया हैं। इंसान है। मैंने आपको जो है किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे होगी, इसका ड्राफ्ट हाँ भेजा है, जरा उसको पढ़ के मैं आपकी प्रतिक्रिया को जानना चाहेंगे। और चूंकि हाँ हमारा हर वार्तालाप रिकॉर्डेड होता है, तो हाँ राजेश हाँ। भैया जी, आपका देश के नाम क्या संदेश है? जी, देश के नाम यही संदेश है कि इसको समझें, क्राइम फ्री भारत मिशन को ठीक से, और डरे ना, इसके साथ आए। और जैसा कि आप शुरू से ही कह रहे हैं, शुरू से मतलब 2 सवा 2 साल से इतना जोरों से प्रयास कर रहे हैं आप, इनको हल्के में ना लें। और
क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ के जितना भी संभव हो सके। और जैसा कि अभी आपने कहा कि राजीव भैया जी आपने भी उस स्तर पर प्रयास नहीं किया है, वो मैं स्वीकार करता हूँ क्या नहीं किया है। तो उस देखिए, स्तर पर अभी प्रयास अभी भी करने। दिल्ली क्या दूर है भाई साहब, अभी कर लेते हैं। जी जी जी। नहीं, अच्छा देखो, जिनके हम और उस अनुयायी हैं स्तर पर उनके पास जा प्रयास सकते हैं करना कि नहीं पड़। जा सकते हैं? जी। यदि हमारे कोई लोग जो है भागवत करा रहे हैं हमारे रिश्तेदार, हाँ तो हाँ। उनसे हम जुड़ के उस कथावाचक से जो है ना अच्छे भारत के संकल्प की बात क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये बहुत सी बातें आपने बताई हैं कि भाई चाय पे ये बुलाओ। बताइए, हम स्कूल कॉलेज में जाके जा बच्चों को सकते ऐसा हैं। भारत क्यों नहीं देना चाहते हैं कि उनके उनके पिताजी के खीसे में पैसा नहीं होगा, उन्हें कल वृक्ष अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, उन्हें शिक्षा मिल जाएगी, उन्हें बेस्ट ऑफ द करियर मिल जाएगा, वो इंडस्ट्री डाल पाएंगे और इंडस्ट्री के लिए उन्हें धन की जरूरत नहीं होगी, जी उन्हें जी जो इस मैन स्तर पावर है वो पर भी साथ में प्रयास। मिल जाएगा। हाँ। तो मतलब वो हम हमने तो कहना आपको चाह रहे हैं कि उस स्तर पर प्रयास हमने नहीं किए जिस हम्म, स्तर पर प्रयास करने की आप तमाम तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो उस स्तर पे तो वास्तव में मैंने प्रयास नहीं किए। तो ये तो कमी हमारी है। और फिर उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि हम निराश निराश हो गए, हताश हो गए। अभी निराश हताश नहीं होना चाहिए। काफी गुंजाइश है मैं दौड़ना वही कह चाहिए। रहा हूं कि मैथिली शरण गुप्त किस मिट्टी के बने हैं कि हाँ जो हाँ ना हाँ। डरते हैं, ना हताश होते हैं, ना ही उनके संकल्प शक्ति में कमी आती है। कोई कमी नहीं आती, कोई कमी नहीं आती। किसी बड़े से बड़े व्यक्ति से बात करते वक्त हमारा लहजा वही होता है। कितने राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों से मेरी बात होती है, वो भी अपलोड हमने की हुई है। सुनिए 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 सर। हाँ। तो उस स्तर पर प्रयास करने का वो करना चाहिए। देशवासियों के लिए यही संदेश है कि उस च- स्तर पर प्रयास करने का। चलिए, मैं और आपसे निजी पुनः अपेक्षा करता संपत्ति। हूं कि आप जो संदेश हमने अभी किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे होगी, उनकी सभी समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, हमारी भूमि फिर से जैविक कैसे हो जाएगी, और उसके लिए जो है, जो हमें जैविक खाद और जीवाश्म पैदा करना है, उसका तकलीफ, उसको ढूंढने का काम जो है किसानों को नहीं करना होगा, वो अपने आप उनके खेत में पहुंच जाएगा और उसका जी भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। जी जी बताइए ऐसे अद्भुत बताइए। भारत को फिर ये किसान नेताओं के झमेले में क्यों है? क्यों जो है ना कहीं चक्कर, और वो करते रहे, हमें उसमें भी कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छे हाँ, भारत का संकल्प लेके अपने लोगों को जोड़ना चालू कर दो ना। अपने किसान बस। नेताओं से कहो, बताओ भाई साहब इसमें कोई दिक्कत है आपको क्या? हम्म, आपने सुनीलम से मेरी चर्चा सुनी है कि नहीं सुनी है, जो पूर्व विधायक बैतूल रहे हैं, उनके विरुद्ध 140 ऑफेंसेस कायम है। वो व्यक्ति कहता अभी। है कि साहब जो है हमारी संस्था हमें इजाजत नहीं देती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप व्यक्तिगत स्थिति में जुड़ जाइए। हाँ तो हाँ भैया आप हाँ। किस संस्था से गवर्न हो रहे हो? क्या वो देशद्रोही संस्था है क्या? क्या वो हम्म। विदेशों से फंड लेके ठीक ढंग से काम ना हो पाए इसलिए बनी हुई है? बैतूल विधायक तो कोई खंडेलवाल है, कौन है? नहीं नहीं, पूर्व पूर्व विधायक अच्छा सुनीलम करके नाम सुना होगा आपने। अच्छा। एक किसान नेता हैं ये, जो है इन सबके साथ बैठ के जो है कभी नहर में खड़े होते हैं, कभी कहीं खड़े होते हैं। इनका हाँ। इनकी जिंदगी जो है ना विरोध करने में ही निकल गई है। आप हम्म। उनसे मेरी 2-3 बातें हुई, सुनिए जरा उसको आप। सुनेंगे सुनेंगे जी हाँ, उससे बताइए। आपको लगेगा कि जो है ना ये कितने थोथले चरित्र के लोग हैं। हम्म, और मैंने एक निष्कर्ष में मैं पहुंचा हूं, जो बड़ा व्यक्ति है वो उस बड़ा जो है ना कुछ हथकंडे अपना के बड़ा हुआ है, वो डरा हाँ हुआ व्यक्ति है, वो आज के बिल्कुल। इन दुष्ट राजनेताओं के सामने खड़ा होने की हिम्मत और औकात नहीं रखता है। हम्म। तो वो अच्छे शब्दों से कह के बचेगा, नहीं नहीं आई डोंट एग्री, ये कभी नहीं होगा, ये ऐसा कह के बचना चाहता हाँ है। हाँ। अरे भाई साहब, आपको करने के लिए कह रहे हैं क्या? आपसे मॉडल बनवाए हैं क्या? आपसे टेक्नोलॉजी बनवा रहे हैं क्या? आपसे क्या करा रहे हैं? अच्छे भारत का संकल्प लेके 4 सरल उपाय बस। सही सही सही। और उसमें भी आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहा है। और आप वो भी नहीं कर रहे हो। बातचीत करने के बाद आप जो है ना ऐप को डाउनलोड भी नहीं कर रहे हो। तो आप अच्छे व्यक्ति कहलाए या दुष्ट व्यक्ति कहलाए? दुष्टि कहेंगे। चलिए अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।